हाय गाइस, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। हम पढ़ रहे थे वैदिक मैथ और आज हम जानेंगे कि अपने लोग किस तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं वैदिक मैथ्स की मदद से किसी भी नंबर का। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ जो हमारे पास नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक जो क्यूब है वो अपने लोगों को पता होना चाहिए। रेफरेंस के लिए अपने लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं जो हमारे 1 से लेके 9 तक जो हमारे पास क्यूब है। अगर अपने लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे तो जहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि जो टू टू का जो हमारे पास क्यूब है उसमें लास्ट में आएगा हमारे पास 8, और जो हमारे पास 8 का क्यूब है उसमें लास्ट में क्या आएगा 2। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो टू का क्यूब कितना है हमारे पास 8, और जो हमारे पास 8 का क्यूब है उसके लास्ट में क्या आ रहा है 2। ठीक है। दूसरी गौर करने वाली बात यह है, जहाँ पे हमारा 3 आ रहा होगा उसके लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 7, यानी कि जो हमारा 3 का क्यूब है उसके लास्ट में क्या आ रहा है 7, और जो हमारे पास 7 का क्यूब है उसके लास्ट में भी क्या आएगा 3। ठीक है। बाकी अगर अपने लोग देखेंगे हमारे पास जैसे कि 4 है, तो 4 का क्यूब में हमारी लास्ट डिजिट कितनी है 4। 5 का क्यूब में हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी है 5। 6 की कितनी है 6, और हमारे पास 9 का जो क्यूब है उसमें लास्ट डिजिट कितनी है 9। यानी कि समझना ये है कि सभी डिजिट हमारे पास गिवन हो 1 से लेके 9 तक, उसमें जहाँ पे 2 आ रहा है वहाँ पे अपने लोग 8 लिख देंगे, और जहाँ पे 8 आ रहा है वहाँ पे अपने लोग 2 लिख देंगे। दूसरा केस है 3 और 7 का, यानी कि जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे अपने लोग 7 लिख देंगे, और जहाँ पे 7 आ रहा है वहाँ पे अपने लोग 3 लिख देंगे। इतना समझने की आप कोशिश करिए। अब देखो, अब अपने लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं कि अपने लोग किस तरीके से जो हमारे पास नंबर है उसका अपने लोग क्यूब रूट यहाँ पे निकालेंगे। चिंता मत करिए, जैसे अपने लोग ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे वैसे आपको 5 सेकंड के अंदर जो क्यूब है वो पता चल जाएगा। सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जैसे कि 1 5 7 4 6 4, इसको डिवाइड कर लो 20 से, यानी कि हाफ ऑफ 2 पार्ट कर लो। अब अपने लोगों को देखना है लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर कितना हमारे पास 4। 4 आ रहा है तो अपने लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। ठीक है। 4 आ रहा है तो क्या लिख देंगे 4। ठीक है। अब देखते हैं अपने लोग स्टार्टिंग वाला नंबर। स्टार्टिंग नंबर कितना है 157। अब ये 157 अपने लोगों को मैच करना है। जो भी हमारे पास क्यूब निकाले हुए थे अपने लोगों ने, 157 कहाँ पे आएगा 157 देखो आ रहा होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब यानी कि 216, इसके बीच में आएगा हमारे पास 157। नंबर कौन सा उठाएंगे अपने लोग, जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि 150 यहाँ पे जो हमारे पास 5 का क्यूब है वो कितना होगा 125, तो अपने लोग नंबर उठाएंगे 5। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, और जो हमारा आंसर है वो आ चुका है, हमारा आंसर है 54। तो हमारे पास 157 4 6 4 जो हमारे पास क्यूब है वो किसका है 54 का। अगर अपने लोग यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारे पास 54 का जो क्यूब है वो कितना है 157 4 6 4। अगर नहीं समझ में आया है तो अपने लोग एक और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास नंबर दिया हुआ है 262144। सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। सो 262144, 2 पार्ट में नंबर डिवाइड हो गया। लास्ट डिजिट ध्यान से देखो, लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है 4। अब 4 के अनुसार अपने लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। अब देखो ये कैसे पता चला कि अपने लोग यहाँ पे 4 कैसे लिख रहे हैं। 4 अपने लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो जो 4 का क्यूब है उसमें क्या आएगा लास्ट में हमारे पास 4। अगर यहाँ पे 2 होता तो अपने लोग 8 लिखते, और अगर यहाँ पे 8 होता तो अपने लोग 2 लिख दिया। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास अलग केस है। फिलहाल यहाँ पे 4 है तो अपने लोग 4 लिख देंगे। उसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 262, इसको मैच करो कहाँ से ये मैच हो रहा है, यानी कि कहाँ पे क्यूब 262 के आसपास आएगा। 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आएगा हमारे पास 262। ठीक है। नंबर कौन सा उठाएंगे अपने लोग, स्मॉलर वाला, यानी कि इस बार अपने लोग नंबर उठाएंगे 6। तो हमारा जो क्यूब है ये किसका है हमारे पास 64 का। यहाँ पे नंबर आया 6 एंड दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ 64। तो अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे 64 का क्यूब रूट कितना आ रहा है 262144, यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं 262144 हमारा किसका 62 का। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 20 से हाफ में डिवाइड करो, लास्ट डिजिट कितनी है 8। अब अपने लोगों को पता है 8 है तो 2 लिख दो, और 2 है तो 8 लिख दो, तो यहाँ पे क्या है 8। ठीक है।
अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद आगे वाला जो हमारे पास डिजिट है इसको उठाएंगे 551। 551 किसके आसपास में आएगा, यानी कि किसके क्यूब के आसपास आएगा। 551 हमारा आएगा 8 और 9 के क्यूब के बीच में हमारे पास आएगा 551। नंबर कौन सा उठाएंगे, स्मॉलर वाला, यानी कि अपने लोग उठाने वाले हैं 8 एंड दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ 82। तो 82 का हमारे पास क्यूब रूट कितना होगा 551। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे 551 368 हमारे पास किसका क्यूब रूट है 82 का क्यूब। इसी तरीके से अपने लोग 7 वाला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है 7। अब देखो ये नंबर दिया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड करो, लास्ट में क्या आ रहा है 7, तो 7 आ रहा है तो क्या लिखो दोगे 3। अगला डिजिट देखो 250। 250 कहाँ पे आएगा, 250 लाई करेगा हमारे पास 6 और 7 के बीच में, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा हमारे पास 250। नंबर कौन सा उठाएंगे, स्मॉलर वाला, यानी कि 6। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुका है, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 63। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 63। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो 63 का क्यूब कितना हमारे पास 250047। ठीक है, कितनी आसानी से अपने लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया कि अपने लोग क्यूब रूट कितनी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्टेप्स क्या है एक बार अपने लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने लोगों को 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जो क्यूब है वो पता होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर 2 आ रहा है तो 8 लिख दो, 8 आ रहा है तो 2 लिख दो। उसके अलावा 3 और 7 का हमारे पास 2 ही तो कंडीशन है, 2 और 8 वाली, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास 3 और 7 वाली। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट दिख रहा है उसको एग्जैक्टली जो भी डिजिट है उसको अपने लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास लास्ट डिजिट होगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी हमारे पास नंबर है स्टार्टिंग वाला, जैसे कि यहाँ पे 157, इसको मैच करो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि कौन सा जो क्यूब रूट है इसके आसपास है। अब जो भी क्यूब रूट हमारे पास इसके आसपास होगा, यानी कि ये वैल्यू जिसके आसपास होगी उससे अपने लोगों को स्मॉलर वाला जो हमारे पास नंबर है उसको उठाना है। 157 लाई कर रहा था हमारे पास 6 और 5 के क्यूब रूट के आसपास में, यानी कि इसके बीच में। नंबर कौन सा उठाएंगे 5 क्यूब वाला, यानी कि 5 अपने लोग उठाएंगे जो हमारे पास स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, उसको अपने लोग पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।